हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.13 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम में ऐसा फिगर एक बताया है और फिगर में एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, और दूसरा एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और इसमें तीन अलग अलग पार्टिकल्स को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है। तो ऑल ऑफ द पार्टिकल्स आर गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़ और फिर इसमें दो सवाल पूछे हमको। फर्स्ट इज़ गिव द साइंस ऑफ द थ्री चार्जेस और दूसरा है विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो लेट अस आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गिव द साइंस ऑफ द थ्री चार्जेस। तो अगर मैं पहले चार्ज की बात करूं तो कौन सा चार्ज ऐसा होता है जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो वी ऑल नो दैट इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज विच इज़ अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट। दूसरा भी उसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा चार्ज भी नेगेटिव नेचर का ही होना चाहिए। एंड द थर्ड चार्ज इज़ अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव प्लेट। ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है तो थर्ड चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब तो आसान है, गिव द साइंस ऑफ थ्री चार्जेस। तो इट इज़ वेरी सिंपल। विच पार्टिकल इज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। इसका आंसर करने के लिए हमें ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा इधर। लेट मी से कि ये जो प्लस से माइनस ये जो दो प्लेट्स रखे हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ ई है, ओके। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि ये जो पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी है उसको हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था और ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करने के बाद ये पार्टिकल बाहर निकलने से पहले इतना डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। एंड लेट अस से दिस डिफ्लेक्शन इज एस, ओके। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। और बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कैसे देते थे, F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, है ना। और F इज इक्वल टू एम ए भी तो होता है, तो एम ए इज इक्वल टू क्यू इन टू ई लिखा जा सकता है। तो इसमें से मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या मिलता है, क्यू ई बाई एम, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब इसमें अगर मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो पार्टिकल का वर्टिकल वेलोसिटी जो है दैट इज़ वेलोसिटी अलोंग द वाई, ये ज़ीरो होना चाहिए और मुझे ये जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो भी अलोंग द वाई ही मिलेगा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई का अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो डिस्टेंस का इक्वेशन था एस इज इक्वल टू, लेट मी राइट डाउन द ओरिजिनल इक्वेशन, आई थिंक दैट विल हेल्प, ठीक है। हम लिखते थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेड। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए एस इज नथिंग बट एस वाई और ये यू टी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई इज ज़ीरो, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ज़ीरो। एंड दिस इज हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वेड, ऑलराइट। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, q बाई एम को सेपरेटली लिख देते हैं हम, ठीक है। दिस इज q बाई एम एंड द रिमेनिंग स्टफ इज e बाई टू इंटू टी स्क्वेड, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व ऐसा कर रहे हैं कि ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है या तो डिफ्लेक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू q बाई एम। तो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो अब सीधा सीधा जवाब दिया जा सकता है, जिस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए 1 और 2 की कंपैरिजन में पार्टिकल 3 का डिफ्लेक्शन हमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड हियर, that 3, that means particle 3 has the highest charge to mass ratio. This is the answer to the second part. पहले पार्ट में हमने चार्जेस को आइडेंटिफाई किया है और दूसरे पार्ट में कौन सा पार्टिकल जो है उसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है वो हमने आइडेंटिफाई किया है।